स्टैंडर्ड 8 हिंदी वर्क बुक चैप्टर 9 ममता कहानी विषय प्रवेश। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है, यानी अतिथि देवो भव, और उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है कि अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी सूत्र का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो आगे है प्रश्न उत्तर। पहला है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है कि मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम, दुहिता यानी बेटी, उसका नाम था ममता। मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम था ममता। मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे? तो 10 सेवक आए थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? तो कहा अनर्थ कहा। उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को कहा क्या कहा? तो मूर्ख कहा। उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? तो वो था हुमायूं। ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? तो अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी। ममता कहाँ छिप गई थी? तो मृगदाव में। ममता की सेवा कौन कर रहा था? तो ममता की सेवा गांव की स्त्रियां कर रही थी। आगे है अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? तो ममता का नाम नहीं था। आगे है दूसरा प्रश्न कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? ऐसा प्राय होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। आगे है तीसरा प्रश्न। सही व्याख्यान चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है कि ममता के लिए किस वस्तु का अभाव संभव न था, क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की एक अकेली दुहिता थी। दुहिता यानी बेटी थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ब कि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दूसरा, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया। ये भी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है तीसरा प्रश्न। ममता की दृष्टि में उसका धर्म था तो अतिथि देव का सत्कार करना। का ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिथि देव का सत्कार करना। ममता मृगदाव में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, ममता कौन थी? तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? तो ममता ने उत्कोच में मिली यानी रिश्वत में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि दुर्ग से निकलकर ममता कहाँ आश्रय लिया? तो दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप खंडहर में आश्रय लिया। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। आगे है
कि ममता ने किस धर्म का पालन किया, तो ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया, तो हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। ममता की झोपड़ी थी तो घर बनवा देने का आदेश दिया। आगे है 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है कि मंत्री चूड़ामणि क्यों वैधित थे, तो मंत्री चूड़ामणि की स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे वैधित थे। दूसरा प्रश्न है उत्कोच के बारे में पिता पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था, कि ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। तो ये दोनों अंतर था। आगे है तीसरा प्रश्न कि ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी। विधर्मी शेरशाह के यानी अत्याचारी सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। इसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। चौथा प्रश्न कि ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा, तो शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरफ क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी, इसलिए ममता दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। आगे है किस बात से पता चलता है कि ममता उसके सबके सुख दुख की सहभागिनी थी, तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था, तो अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर वाक्य खुदे थे। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, की स्मृति में बनाया, ऐसा लिखा हुआ था। आगे है 6 नंबर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किससे कहा, तो काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां आई थी। फिर भी उस टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की झलक देखी जा सकती थी। इससे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। दूसरा प्रश्न है चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे, तो चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए उन्होंने शेरशाह से उत्कोच यानी रिश्वत के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावित विपद के लिए यही उनका आयोजन था। तीसरा प्रश्न है हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी, तो हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही कर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि हम मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी।
आगे है चौथा प्रश्न, ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? तो ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसलिए आरंभ में तो उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है, कि ममता ने खुद सोचा कि वह तो ब्राह्मणी है और उसका धर्म है कि अतिथि को देव मानना, उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। यदि वह यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दें, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्रय दिया। आगे है प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों के बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला, तो उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। आगे है, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी के आधार पर ममता के चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो ममता एक विधवा ब्राह्मणी युवती थी, लोभ उसे छू तक नहीं गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेषशाह द्वारा दिया गया उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार कर उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी, अतिथि को आश्रय देना अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। यह ममता के चरित्र चित्रण की विशेषता है। आगे है प्रश्न कि हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना, तो उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित किया। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की देवी ममता को अकबर ने जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे विचार से इस तरह अपने ममता के प्रति अन्याय किया। आगे है मुहावरे हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है हृदय धक धक करना यानी घबराना। वाक्य, किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। बात बढ़ना यानी झगड़ा होना। वाक्य की बात बढ़ गई, दोनों में गाली गलौज होने लगी। तीसरा तलवारें खींचना यानी लड़ने के लिए तलवार को म्यान से बाहर निकालना। वाक्य की बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खींच गई। आगे है होठ काटना। होठ काटना यानी क्रोध व्यक्त करना। वाक्य, पति की बेतुकी बातें सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। गला सूखना यानी प्यास लगना। तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। ब्रह्मांड घूमने लगना यानी चक्कर आना। कमजोरी के कारण उसने सामने ब्रह्मांड घूमने। भाग्य का खेल, जैसा भाग्य में लिखा है पैसा होना। वाक्य के धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए, पर मैं असफल रहा तो मैं भाग्य का खेल ही समझता हूँ। चीर विश्राम गृह में जाना नहीं मृत्यु होना। वाक्य के राम राम रटते रटते बाबा जी चीर विश्राम गृह में चले गए। आगे है 8वां प्रश्न के कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन करना है। पहला है तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। तो भूतकाल में तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, तो भविष्य काल में सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी।
प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्य काल में प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल हर्ष ने आज उपवास किया। आगे है मनोज अक्सर जागता रहता था। तो वर्तमान काल में कि मनोज अक्सर जागता रहता है। आगे है 9 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। वाक्य सीता जनक की दुहिता थी। वेदना यानी पीड़ा, दर्द। औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच, उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण, पुराना और फटा। वाक्य कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आगे है आतताई। आतताई का होता है अत्याचारी। आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। 10वां प्रश्न है कि शरीर के निम्नलिखित अंगों से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने शरीर के अंगों के बारे में लिखना है। आँख, आँख आना। अर्थ आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य कि आजकल शहर में आंखें आने की बीमारी फैली हुई है। दूसरा है आँख जाना यानी अंधा होना। वाक्य आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना। वाक्य समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। आँख के बारे में हो गया। अब दूसरा है कान, कान देना यानी ध्यान से सुनना। वाक्य कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। कान खोना यानी कान खाना। अर्थ है बकबक करना। वाक्य आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर से कान खा रही है। कान खड़े करना यानी चौकन्ना होना या सावधान होना। वाक्य गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। आगे है सिर यानी सिर उठाना, बगावत करना। राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। सिर नीचा होना यानी लज्जित होना या पराजित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। आगे है सिर पकड़कर बैठना यानी पछताना। मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। आगे है नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। तो संज्ञा कहते हैं जिसमें व्यक्ति वस्तु का नाम हो। सर्वनाम जिन्हें संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा हो गया हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। और संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम अगर मुझे, तुम्हें, हमारा ये उपयोग करते हैं। विशेषण यानी विशेषता बताता है, खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। इस तरह से आपको करना है।